आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में बुधवार के दिन किया जाने वाला एक उपाय और गणेश जी की कथा सुनेंगे। श्रद्धा भाव से युक्त होकर उपाय को करने और कथा का श्रवण करने से शीघ्र ही गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जैसे कि हम सब जानते हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी के पूजन के साथ शुरू किया गया प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। चतुर्थी तिथि और बुधवार का दिन गणेश जी को अति प्रिय है। अतः इस दिन गणेश जी की पूजा कर श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को किया जाए तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, और यदि घर में अन्न धन भरपूर है तो उसमें बरकत बनी रहती है। बुधवार के दिन या चतुर्थी तिथि को सुबह उठने के बाद स्नान आदि कार्य कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए गणेश जी के समक्ष 3 मुखी देसी घी का दिया प्रज्वलित करें। गणेश जी के मस्तक पर रोली का तिलक लगाते हुए अक्षत चढ़ाएं और फिर गणेश जी के मस्तक पर दूर्वा चढ़ाएं। लड्डू का भोग लगाएं और फिर दोनों हाथ जोड़कर पूरे भाव के साथ अपनी समस्या गणेश जी को बताएं और अपने कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। गणेश जी की कथा कहें या सुनें। प्रत्येक बुधवार और चतुर्थी तिथि पर ऐसा करने से घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती और गणेश जी की कृपा से घर में बरकत बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर गंगा स्नान को जाता और फिर घर आकर गणेश जी का पूजन करता। यह बात ब्राह्मणी को अच्छी नहीं लगती थी। वह इस बात को लेकर ब्राह्मण से हर समय झगड़ा करती। वह कहती, पहले तो इतना समय गंगा स्नान पर लगा देते हो, फिर घर आकर गणेश जी की पूजा पर बैठ जाते हो। क्या दिया है आपके गणेश जी ने? मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। इससे अच्छा तो आप घर के काम में मेरी मदद किया करो। मैं अकेली सारा कार्य करती हूँ। लेकिन ब्राह्मण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह पूर्णतः भक्ति भाव से पूजा करता और ब्राह्मणी से कहता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह तुझे इतना देंगे तू संभाल भी नहीं पाएगी। लेकिन ब्राह्मणी कोई बात नहीं सुनती और उससे लड़ती झगड़ती रहती। एक दिन ब्राह्मण जब सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए चला गया तो ब्राह्मणी ने गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर छिपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके आया और जब मंदिर में पूजा करने लगा तो देखा गणेश जी तो मंदिर में नहीं हैं। वह ब्राह्मणी से पूछने लगा, मेरे गणेश जी कहाँ हैं? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कहाँ हैं। अब जब तक ब्राह्मण गणेश जी की पूजा न कर ले तब तक कुछ खाए पिए नहीं। अतः ब्राह्मण ने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण को भूखा प्यासा देख ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि भोजन कर लो, पर ब्राह्मण नहीं माना।
दोनों फिर से लड़ने झगड़ने लगे और इस बार दोनों को लड़ता देख गणेश जी की प्रतिमा हंसने लगी। हंसी की आवाज़ सुन दोनों इधर उधर देखने लगे। ब्राह्मणी ने देखा कि हंसी की आवाज़ उधर से आ रही है जहां उसने गणेश जी को छिपाया था। अतः ब्राह्मणी ने कहा, वहाँ है गणेश जी। ब्राह्मण गणेश जी की प्रतिमा को निकाल कर लाया, मंदिर में रखा और फिर पूजा की। गणेश जी ब्राह्मण पर प्रसन्न होकर बोले, मैं तेरी सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे गणेश जी, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो और संसार के सब सुख दो। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि तुझे सब सुख प्राप्त होंगे। गणेश जी की कृपा से उनके यहाँ सब सुख हो गए। ब्राह्मणी ने अपने किए की माफ़ी मांगी और पूर्ण श्रद्धा भाव से वह भी गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा अन्न, धन और काया का सुख ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, अन्न, धन और निरोगी काया का आशीर्वाद देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।